का है गोरखपुर, आप देख सकते हैं क्या लिखा हेडिंग है। ये दैनिक भास्कर का है, ये दैनिक जागरण का है, ठीक है ना। ये देश के जो राष्ट्रीय लेवल के हमारे समाचार पत्र हैं, इनके द्वारा खबर को छापा जा रहा है और कवर किया गया था। क्या कवर किया गया था कि आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन सस्पेंड। ये है आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन जो सस्पेंड हुए थे उस समय, और इनका नाम था नूरुद्दीन अंसारी। छात्रों ने आरआरबी गोरखपुर और आरआरबी चंडीगढ़ पे एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है, और आरोप भी जायज है। आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि ये भी तो चेयरमैन थे आरआरबी, पिछले साल की तो बात है, आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन थे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर आप रेलवे की भर्तियों का तैयारी कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपका समय, आपका पैसा और आपका मेहनत कभी भी ये रेलवे वाले आपको बर्बाद कर सकते हैं। कारण क्या है कि आज पूरे देश में रेलवे के छात्र भयभीत है, परेशान है, चिंतित है। पढ़ने वाले छात्रों को ये नहीं पता है कि हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें किसका नाम होगा, किस तरह से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, किसी भी छात्र को कुछ भी आइडिया नहीं है। रेलवे वाले पता ना कौन सा नशा करते हैं, कौन सा सस्ते नशे का शिकार हो चुके हैं कि किसी तरह से कुछ भी करके काम को राफा दफा करने के चक्कर में पड़े हुए, किसी तरह से काम के बोझ से ये लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। वैसे में कुछ इस तरह के कारनामे हो रहे हैं कि छात्रों को बीच में एक भय व्याप्त हो गया है कि क्या हमारा मेहनत, क्या हमारा पढ़ाई और क्या मेरा समय सच में इन्वेस्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं अंधेरे में हम तीर चलाने का काम कर रहे हैं, या वैसे बच्चों की नौकरी दे दी जा रही है जो पैसे वाले हैं, जो पैरवी वाले हैं, जिनकी पहुंच बहुत बड़े बड़े अफसरों तक है, उनको नौकरी मिल जा रही है। क्या कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही है? सच में ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। छात्रों ने आरआरबी गोरखपुर और आरआरबी चंडीगढ़ पे एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है, और आरोप भी जायज है। आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि क्या सच में ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल हाँ, सच में ऐसा हुआ है। पिछला जो एग्जाम हुआ था, मतलब आरआरबी गोरखपुर की हम बात बताने जा रहे हैं, जहां पे बहुत बड़े लेवल पर धांधली उजागर हुई थी 2024 में दिसंबर के महीने में, और कहीं ना कहीं बच्चों को बातें रिलेट कर रही कि आज भी कुछ ऐसा होने जा रहा है। आइए मैं दिखाता हूं। आप देखिए, ये जो न्यूज कटिंग है ये कब का है? ये है हमारा यहाँ पे देखिए 14 दिसंबर 2024 का, और कहाँ का है? गोरखपुर। आप देख सकते हैं क्या लिखा हेडिंग है। ये दैनिक भास्कर का है, ये दैनिक जागरण का है, ठीक है ना। ये देश के जो राष्ट्रीय लेवल के हमारे समाचार पत्र हैं, इनके द्वारा खबर को छापा जा रहा है और कवर किया गया था। क्या कवर किया गया था कि आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन सस्पेंड। ये है आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन जो सस्पेंड हुए थे उस समय, और इनका नाम था नूरुद्दीन अंसारी, ठीक है। और ये किए क्या थे? फर्जी तरीके से 2 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पैनल में डाला गया था नाम, सीपीओ से मिला चार्ज, किसी और को इनको चार्ज दिया गया इनको हटाकर, ठीक है। यहां भी देखिए, सिस्टम पर सवार, रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर के अध्यक्ष निलंबित, सीपीओ संभालने के कार्यभार। अभी ये क्या किए थे? ये क्या किए थे भाई कि पैनल जो बनाया गया था जिसमें मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, उस पैनल में क्रमांक संख्या 6-7 पर क्रमशः सौरभ कुमार और राहुल प्रताप नाम के 2 लोगों को ऐड करा दिया गया था, और इनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी, इनको नौकरी दे दी गई थी फर्जी तरीके से। कौन किए थे? तो इनका नाम आया था जो वहां के चेयरमैन है, आरआरबी बोर्ड गोरखपुर के जो चेयरमैन थे। और इस बार जो बच्चों का आरोप है, आप समझिए, एलपी की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें जो एग्जाम लेने का पैटर्न है कुछ अलग तरीके का है। पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए, इसके बाद आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पे धांधली करने का आरोप बच्चों के द्वारा लगाया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर धांधली की जा रही है। तो आइए समझिए। सबसे पहले एलपी की भर्ती निकाली जाती है, देश के करोड़ों युवा इसमें फॉर्म डालते हैं, और फॉर्म डालने के बाद इनका एक प्री टेस्ट होता है जिसका नाम सीबीटी 1 कहा जाता है। ये प्री टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको पास करना होता है। कितने बच्चों को पास किया जाता है? तो भाई सीट के 15 गुना बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाता है। किसके लिए? सीबीटी 2 के लिए। और इस सीबीटी 1 के लिए एक जो रोल नंबर जारी किया जाता है, इस रोल नंबर का उपयोग आगे नहीं किया जाता, केवल और केवल सीबीटी 1 के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब इसका जो हॉल टिकट आता है, एडमिट कार्ड आता है, उस पर जो रोल नंबर होता है वो सीबीटी 1 के लिए स्पेशल होता है। और यहां से जो बच्चे, मतलब सीट के 15 गुना बच्चे जब क्वालिफाई होकर सीबीटी 2 के पास पहुंचते हैं, तो इनके लिए जो हॉल टिकट जारी होता है, जो सीबीटी 2 एग्जाम देंगे उनके लिए रोल नंबर दूसरा होता है, और यही रोल नंबर सभी जगह आगे के मेरिट लिस्ट तक यूज किया जाता है, ठीक है। अब समझिए, सीबीटी 2 जो होता है 2 भागों में होता है, जिसका पार्ट ए और पार्ट बी करके इसका एग्जाम लिया जाता है।
पार्ट बी में केवल पास करना होता है, जो टेक्निकल होता है केवल पास करना होता है। मेरिट लिस्ट आपका पार्ट ए से बनता है, ये मेरिट लिस्ट बनता है पार्ट ए से, और दोनों का एग्जाम कंबाइन होता है, और इस एग्जाम के जो रोल नंबर जारी किया जाता है वही रोल नंबर आगे भी फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब एएलपी में एक साइको टेस्ट होता है जिसका नाम सीबीएटी कहा जाता है। जो बच्चे सीबीटी 1 वाले परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं उनको सीबीएटी मतलब साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और साइको टेस्ट के जो हॉल टिकट जारी किया जाता है, जो एडमिट कार्ड जारी किया था, उस पे जो रोल नंबर होता है वो सीबीटी 2 वाला ही रोल नंबर होता है। इससे ये पता चलता है कि भाई कौन कौन से वो बच्चे थे जो सीबीटी 2 में एग्जाम दिए थे, और उन्हीं में से कुछ बच्चों को साइको टेस्ट के लिए बुलाया गया। ठीक है, इसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन दोनों कामों के लिए भी जो रोल नंबर जारी किया जाता है वही सीबीटी 2 वाला ही जारी किया जाता है। और इससे पता चलता है कि जो बच्चा सीबीटी 2 में एग्जाम दिया था वो क्वालिफाई होकर साइको टेस्ट दिया, सीबीएटी एग्जाम दिया, इसके बाद उन्होंने मेडिकल का भी दिया, पास किया, और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पास किया, क्योंकि सेम रोल नंबर से पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा का रोल नंबर हर जगह हमें दिख रहा है। ये रोल नंबर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, पूरी तरह से खत्म, कोई आगे यूज नहीं है। लेकिन अब कहानी यही शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है कि भाई अभी दो आरआरबी की हम बात कर रहे हैं। एक आरआरबी है हमारा चंडीगढ़ और दूसरा आरआरबी है हमारा गोरखपुर। इन दोनों की तरफ से कुछ अभ्यर्थियों का सेकंड लिस्ट जारी किया जाता है मेरिट ज्वाइनिंग के लिए, मतलब मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। एएलपी का सेकंड पैनल कह सकते हैं, सेकंड लिस्ट जारी होती है जिसमें कुछ अभ्यर्थियों का नाम होता है, और ये हम दिखा रहे हैं चंडीगढ़ का। ठीक है, सेम चंडीगढ़ और गोरखपुर का भी इसी तरह का है। और यहाँ पे टोटल 26 ऐसे अभ्यर्थी होती है जिनका नाम सेकंड पैनल में आता है कि भाई आपको एएलपी के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, लेकिन इनके जो रोल नंबर होते हैं वो रोल नंबर है जो सीबीटी 1 एग्जाम में दिया गया था। सीबीटी 1 एग्जाम का रोल नंबर यहाँ पे दे दिया जाता है। आप देखिए सीबीटी 1 एग्जाम का जो रिजल्ट आया था कुछ इस तरह से आप देख रहा होगा, जो सीरियल नंबर इसका और उसका दोनों को देखिए कुछ मैच कर रहा होगा। और ये मतलब ये जो दिखा रहे हैं आपको ये चंडीगढ़ का है जो सीबीटी 2 के लिए बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। मतलब ये जो रोल नंबर दिया गया एएलपी में फाइनल मेरिट लिस्ट जो आया उसमें सीबीटी 1 का रोल नंबर दिया गया। तो मेरा सवाल ये है कि आप सीबीटी 2 का जो रोल नंबर इस्तेमाल किए थे कहां कहां किए थे? आप सीबीटी 2 का एग्जाम लिए, इसके बाद आपने सीबीएटी का एग्जाम लिया, ठीक है, आपने मेडिकल कराया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, इतना जगह आप जो सीबीटी 2 में जो आपने रोल नंबर दिया था इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया मेरिट लिस्ट में? मेरिट लिस्ट में ई वाला रोल नंबर आना चाहिए, तो आप ना देके सीबीटी 1 वाला रोल नंबर दे दिए जिसका कहीं कोई यूज नहीं है। और इस वजह से अब दुविधा यह है कि यहां पे आपने जो रोल नंबर दिया वो सीबीटी 1 का दिया है, जबकि सारा काम सीबीटी 2 के रोल नंबर से हुआ है। तो ये रोल नंबर रहेगा तब तो हम पता करेंगे कि भाई ये सीबीटी 2 एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है, इन्होंने सीबेट एग्जाम पास किया है कि नहीं किया है, साइको मतलब पास किया है कि नहीं किया है, इन्होंने मेडिकल पास किया है कि नहीं किया, इसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास किया है कि नहीं किया है। ये रोल नंबर सीबीटी 2 का देंगे तब तो पता करेंगे। तो आप ये दिए ही नहीं, आपने ये पूरे सिस्टम को ही खत्म करके आप सीबीटी 1 वाला रोल नंबर देते हैं, और इससे आप पता नहीं कर सकते हैं कि बच्चा ने सीबीटी 1 एग्जाम दिया कि नहीं, बच्चा साइको पास किया कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया कि नहीं, मेडिकल में गया कि नहीं। चलो ठीक है, हम सीबीटी 2 तो पता कर लेंगे, मान लीजिए कि इस वाले लिस्ट से पता कर लेंगे, शॉर्ट लिस्टेड तो हुआ था, बस इतना ही जान सकते हैं ना कि शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। एग्जाम में अपियर हुआ कि नहीं हुआ कौन बताएगा? कुछ नहीं मालूम। आगे की क्या प्रक्रिया इसके साथ हुई है कुछ नहीं मालूम, क्योंकि आप पूरे लिस्ट को ही खा गए हैं केवल और केवल सीबीटी 1 में का रोल नंबर देकर। फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत भयंकर धांधली का आरोप छात्रों की तरफ से लगाया जा रहा है, और ये सत्य भी हो सकता है, और जो छात्र बोल रहे हैं जायज है। क्यों? क्योंकि ये सबूत देखिए, ये भी तो चेयरमैन थे आरआरबी, पिछले साल की तो बात है, आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन थे। क्या इन्होंने धांधली नहीं किया था? तो किसका क्या किसी के चेहरे पर लिखा रहता है क्या कि ये ईमानदार आदमी है? अगर सिस्टम से प्रोसेस से सारी चीज की जाए तो बच्चों में संतुष्टि होती है, बच्चों में विश्वास पैदा होता है कि हाँ सही तरीके से चीजें हो रही है। बच्चों का नाम रिजल्ट में नहीं आता है तो बच्चे दोबारा से मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही आपके जो रिकॉर्ड है वो काफी गड़बड़ रहा है, आपके चेयरमैन धांधली में पकड़े गए हैं, तो क्या पता इस बार भी धांधली कर ले। और इस तरह से अगर सीबीटी 1 से ही आप सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। और हर कोई अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है कि जब सीबीटी 2 का अलग रोल नंबर होता है और सिलेक्शन उसी पर होता है तो सीबीटी 1 का रोल नंबर देने की क्या आवश्यकता है?
और मेरे ख्याल से मैं रेलवे से अपील करता हूं कि जो सीबीटी 1 रोल नंबर का किसी तरह का आप कोई उपयोग नहीं करते हैं, तो प्लीज अभी मौका है, अभी केवल 2 आरआरबी का ही रिजल्ट आया, सुधार दीजिए और बच्चों के बीच में एक विश्वास पैदा करिए, क्योंकि बच्चे जो है ना अपनी पूरी जवानी खत्म करके तैयारी करते हैं, पूरी जवानी और पूरा जो उनका सपना है, जो उनके मन की इच्छाएं हैं, वो सब मारकर एक रूम में बैठकर दिन रात मेहनत करते, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और उनके ऊपर तमाम तरह की समस्या है, घर का पैसा का प्रॉब्लम, घर का प्रेशर और न जाने क्या क्या झेलते हैं, तब जाकर वो तैयारी करते हैं। वैसे में इनके सपनों को चकनाचूर करने का प्रयास न किया जाए, वो गलत है। जो पहले से सिस्टम बना रहा है कि सीबी 2 का रोल नंबर अलग रहता है और इसी रोल नंबर के थ्रू सारा काम किया जाता है, तो यही वाला रोल नंबर के थ्रू मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, जिससे बच्चों के बीच में विश्वास पैदा हो और आरआरपी पे भरोसा किया जा सके। अन्यथा अगर इस तरह की समस्याएं हो रही है तो किसी न किसी दिन रेलवे को ही भुगतना पड़ेगा, बच्चे परेशान होंगे, आप परेशान होइएगा। तो मैं अपील करता हूं, सारे शिक्षक समूहों से अपील करता हूं कि प्लीज आप लोग सीरियस रहिए। और इस तरह की घटनाएं हुई है और ये घटनाएं सेम गोरखपुर जोन में ही हुआ है, आरआरबी गोरखपुर में हुआ है और गोरखपुर और चंडीगढ़ के द्वारा ऐसा किया गया अभी फिलहाल इस एएलपी में। तो शक का तो सुई घूम रहा है, बच्चे चिंतित है, परेशान है। तो सभी शिक्षकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो जरूर बनाइए और आरआरबी रेलवे अगर मेरी वीडियो को देख पा रहा है तो इस पे आपको तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की आवश्यकता है, फिर से उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है और बच्चों के बीच में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बच्चे हैं, इसी देश के नागरिक हैं और बच्चे परेशान हैं, मन दुखी है, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, बच्चों का साहस टूटता जा रहा है। अगर सच में आप चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से आपका ये भर्ती प्रक्रिया पूरा हो जाए, तो बच्चों के बीच में विश्वास बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपकी जवाबदेही भी है कि आप इसको तत्काल प्रभाव से सुधारने का काम करें। प्लीज निवेदन है और आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह के मुद्दे को बहुत बड़े लेवल पर उठाइए, ट्वीट करिए, तमाम जो भी चीजें कर सकते, मेल कर सकते हैं, आरटीआई कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।